नमस्ते, मैं रमीज़ मखदूमी इंडिया स्कैन की जानिब से आपको तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। आज हॉट टॉक विद रमीज़ मखदूमी के पहले एपिसोड में हमारे साथ चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार जी है। इंडिया स्कैन के साथ बात करेंगे, जो कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, बेसिक सीड फार्म, मानसबल के इंचार्ज भी है और ओवरऑल सेरिकल्चर और मलबरी के पैराडाइम्स को देखते हैं। सेरिकल्चर एक हिस्ट्री है कश्मीर की, एक तवारीख है वर्ल्ड की, सिविलाइजेशन की और जम्मू कश्मीर की। सर, आपका खैर मुकदम है। थैंक यू। सर, आपने एक एग्जाम्पलरी और एक्सीलेंट काम यहाँ पे किया है, जिसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कितने टोटल मलबरी ट्रीज़ हैं यहाँ इस सीड फार्म में। यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा हमारे पास मलबेरी ट्री है, जिसमें कि जनरल प्लांटेशन भी है और दूसरा हमको 155 जर्म प्लाज भी है, जो कि पूरे वर्ल्ड से कलेक्ट करके यहाँ पे लगाए गए हैं। यानी कि 150 वैराइटीज़। 155 वैराइटीज़ है। उसके अलावा प्लांटेशन अलग अलग है। जर्म प्लाज जो गोसुरामी है, उसकी क्वांटिटी बहुत है यहाँ। सर, कितने पेड़ आप एक साल में और लगा पाए हैं हमने यहाँ पे अभी 2000 प्लांट्स लगाए इसी साल? टेरेस पे, जो जिसकी सर्वाइबिलिटी 95% है पूरा। तो उसे ये ग्रीन कैंपस रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे पूरा ग्रीन रहे, ग्रीन एवेन्यू। जैसे कि सब जगह डिफोरेस्टेशन हो रहा है, हम इसको एफोरेस्टेशन कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ है जो कश्मीर में मलबरी फार्म्स है, सीड फार्म्स है, उनमें से। हाँ, यहाँ हमने सारे नेचुरल प्लांटेशन वो इस तरीके से मेंटेन किया है, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है ना कुछ है, एकदम नेचुरल, जिससे कि यहाँ बर्ड पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरा मेंटेन किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनकी भी क्वांटिटी ज़्यादा है। फिर हमको एक एरी सिल्कवर्म जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, उसके भी यहाँ होस्ट प्लांट बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिनको हम ऐसे नेचुरली मेंटेन करते यानी हैं। कि कंप्लीट इकोसिस्टम। हाँ, कंप्लीट इकोसिस्टम को मैनेज करके रखते तो हैं। आजकल फार्मर्स अपलिफ्टमेंट की भी बात हो रही है, तो कितने फार्मर्स को आप ट्रेन कर पाए हैं अगर हम इस साल की बात करें? हमारी डिस्ट्रिक्ट में नियर अबाउट 350 फार्मर्स हैं, तो हम एवरी ईयर कम से कम 150 फार्मर्स को यहाँ पे कवर अप करते हैं। उसके अलावा बाकी फार्मर्स को दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे हम 50 फार्मर का या 100 फार्मर्स का अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। जैसे बांडीपुरा जाना है, बारामूला में जाना है, या आपका बड़गाम डिस्ट्रिक्ट जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हमारा जो कवरेज एरिया है, हम उस पर कवर करते क्या हैं। वुमेन फार्मर्स भी आपके साथ जुड़े? हाँ, वोमेन का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे करीब 1000 उसमें लेडीज़ हैं। तो अभी तक हमने उनको करीब 100 लेडीज़ को यहाँ ट्रेन किया है, जो न्यू फार्मर्स, और उनमें से 2-4 लेडीज़ ने स्टार्ट भी किया, इनिशिएट किया पहली बार में। क्या ट्रेनिंग में क्या फोकस रहता है आपका फार्मर? ट्रेनिंग में हम लोग यहाँ पे उनको जितना भी प्लांटेशन कैसे करना होता है, फिर रियरिंग कैसे करना होता है, फिर रियरिंग के अप्लायंसेस और जितना भी डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ सिखाते हैं, जिससे कि आगे उनको प्रोडक्शन हो। आजकल फार्मर इनकम भी एक अहम मौजू है, कितनी इनकम हो पाती है? फार्मर को यदि वो प्रॉपरली जैसा कि हम सिखाते हैं उसके हिसाब से मिनिमम उसको 30 से 40 हज़ार रुपये की इनकम होती है। और बाकी प्रोफेशन में आप देखें ये पर मंथ के हिसाब से होती है? ये 25 दिन में, क्योंकि जो उनको सीड दिया जाता है वो स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू सीड की बजाय, जैसे कि हमारे यहाँ सीड बनाते हैं, वो कॉमर्शियल सीड में उनको चौकी वंश दिए जाते हैं। 2 स्टेज कंप्लीट करने के बाद उनको खाली 3 स्टेज करना पड़ता है। तो उस 3 स्टेज के लिए उनको 25 दिन का टाइम होता है। तो 25 दिन में उसके बाद वो कोकून हार्वेस्ट करते हैं 25 दिन के बाद में, और 7 दिन लगा के तब उनको ड्राई करने के बाद उनका इनकम उसको 30 से 40 हज़ार रुपये। यानी कि फार्मर संतुष्ट है अपनी हाँ, फार्मर जिन्होंने मेहनत किया वो संतुष्ट है। बाई चांस कोई उसमें प्रॉब्लम होते हैं, उनको डिजीज़ हो गई या जैसा उनको बताया वैसा फॉलो नहीं किया तो डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। कभी कभी भूल जाएंगे कि हमने जो पढ़ा है, जो हमको सिखाया गया है, और कभी दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर का मेन रोल है। और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर यदि वेल मेंटेन्ड है तो उसकी क्रॉप एश्योर्ड है, 100% एश्योर्ड। जम्मू कश्मीर की सेरिकल्चर जर्नी बड़ी फैसिनेटिंग रही है, अप्स एंड डाउन्स भी रहे। इस वक्त आप इस जर्नी को कहाँ देखते हैं? इस साल प्रोडक्शन बढ़ा है। इस साल हमने बहुत जगह डिजीज़ और जो मेन डिजीज़ थी उसको कंट्रोल किया है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्रीज़ हुआ है। यदि आप उसको सेरिकल्चर जो स्टेट का महकमा है वहाँ जाएंगे तो वो भी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भी फ़ोन पे बताया कि इस बार हमको ये हर जगह इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन।
हर डिस्ट्रिक्ट में। आपने अब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे ट्राई किए हैं, जैम किया है, ट्राई ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जैम का हमने कंप्लीट किया है, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा। बाकी जो ब्यूटी या मेडिसिन्स वगैरह हैं वो हमारा कंसेप्ट नोट हमने बनाए हैं मेडिकल कॉलेज के, यूनानी मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके। तो जैसे ही अप्रूव होगा तो हम उनको वहाँ पे वो कोकून जो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक कोकून उनको भेजेंगे, उससे वो दवाइयाँ इस बनाएंगे। साल जब आपने प्रोग्राम्स किए थे तो हमने भी देखा आपने मलबरी जूस ऑफर किया था, मलबरी हाँ, ऑफर किया था, तो काफ़ी इनोवेटिव रहा था। क्या आइडिया था उसके पीछे? जूस का हमको इतना आइडिया नहीं था, मगर जैम हमने बनाया। जूस में क्या है वो जल्दी फर्मेंट हो जाते हैं, तो हमने उसको पास्चराइजेशन करना था, तो नेक्स्ट सीजन में हम उसको जूस को भी कंप्लीट करेंगे तो पास्चराइज करके। आपका क्या मैसेज है युवा के साथ जो सेरिकल्चर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके नाम क्या पैगाम है? उनके नाम ये है कि वो लोग सेरिकल्चर भी करें, इसके अलावा प्लांटेशन भी लगाएं। यदि उनको मलबेरी, यदि सेरिकल्चर ये मान लो सिल्कवर्म से नहीं है, तो जो मलबेरी प्लांट लगाएंगे उससे भी ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा सेल होता है। उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मलबेरी टी बना सकते हैं। तो एक मल्टी इसमें ऑप्शंस हैं, जहां आप प्लांट से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और आपका जो यदि सिल्कवर्म रियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ कोकून लेके कोकून को मार्केट में बेचना है। यदि धागा बनाना है धागा भी बना सकते हैं, अपना हैंडलूम भी लगा सकते हैं, या अपना उसके बाद में वो कोकून क्राफ्ट्स बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरा इसमें। आखिरी सवाल ये है कि बेसिक सीड फार्म, ये जर्मप्लाज्म स्टेशन मानसबल सफापुरा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जिसके आप इंचार्ज भी हैं राजेश कुमार जी, एज अ साइंटिस्ट आप इस फॉर्म की तरक्की को, एक्सेलेंस को कहाँ इस वक्त देखते हैं, और इसके बारे में हमारे लोगों को आखिर में बताइए। हमारा यहाँ पे मेन मकसद है कि इस सेंटर को जो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ एक मॉडल जो शहरी इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करना है। दूसरा, पूरा जो इंडिया के जितने भी सिल्क मौत हैं, यहाँ पे एक सिल्क मौत पार्क भी बन रहे हैं और बाकी म्यूजियम भी बन रहे हैं। तो एक शहरी टूरिज्म के तहत एक अवेयरनेस क्रिएट होगी सभी लोगों में, जिससे यहाँ इनको सारी नॉलेज मिलने के बाद में फिर वो बाहर जाके स्कीम्स के बारे में लोगों से पूछ सकते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स की हमको ये करना है। तो यहाँ वो सारी सुविधाएं होंगी। यदि वो ट्रेनिंग सोयल टू सिल्क टू फैब्रिक टू फाइबर, फाइबर तक, और सॉरी फाइबर के बाद में फिर आपका फैशन प्रोडक्ट भी मिलेगा यहाँ। तो सारी चीज़ जब देखेगा इंसान तो उसके बाद में उसमें चाहत बढ़ेगी कि हम इसको कुछ करें। सीड तो दे ही रहे हैं। हाँ, सीड तो दे रहे हैं। सीड मान लो हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं सिल्कवर्म सीड, वो फिर हमारे P3 स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ से डिमांड आती है। जैसे अभी डिमांड आई तो हम उनको बेच देंगे, वो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टेट को देंगे, फिर वो F1 सीड बनाएंगे। F1 जाता है फार्मर्स को, तो वो वाला सीड स्टेट डिपार्टमेंट बना के वहाँ पे सप्लाई यानी कि आप इसको एक कम्पैक्ट सेरिकल्चर हाउस रखना चाहते हैं, बेसिक सीड फार्म मानसबल सफापुर को आप एक कम्पैक्ट सेरिकल्चर हाउस बनाना चाहते हैं। यस, ये एक मॉडल बनाना चाहते हैं इसको। कोई भी आएगा इंटरनेशनल, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, उनको भी हम जो टूरिस्ट आते हैं नज़दीक में, यहाँ मानसबल में बहुत फॉरेनर्स आते हैं, तो वो लोग भी आके देखते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो पहली बार देखते हैं कि वम्स, तो उनको अच्छा लगता है कि चलो हमको पता लगा कि हम जो कपड़े पहने हैं सिल्क के वो कैसे बनते हैं, किस कीड़े से निकल के ये आ रहे हैं। तो और ये हमारा स्वदेशी है, अपना प्रोडक्ट है सारे, तो कोई बाहर से नहीं है, अपनी सिल्कवर्म है और यहीं बनाते हैं। और हैंडलूम के प्रोडक्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि जहाँ हैंडलूम में जितने भी हैं वो यहाँ अभी जैसे कारपेट्स हैं वो भी सिल्क यूज़ करते हैं, उसको भी हम सर्टिफाई करते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड को कि आप इसको जहाँ भी सिल्क का इसमें धागा होगा तो उसको कितनी क्वांटिटी है वो देखने के बाद, वो सर्टिफाई होने के बाद फिर एम्बेसी में चेक होता है कि हाँ किस पर्सन ने साइन किया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड से, तब वो वेरीफाई होने के बाद सेल होता है अच्छे दाम पे। शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर राजेश कुमार जी, जिनका ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड के तहत बेसिक सीड फॉर्म मानसबल सफापोरा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है सेरिकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने में। ये एक मॉडल बन रहा है न केवल जम्मू कश्मीर और देश के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए, कि सेरिकल्चर की प्रोग्रेस को एक हकीकी मानों में कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए हम डॉक्टर राजेश कुमार जैसे ऑफिसर्स का धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसी लीडरशिप और एक्सेलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं रमीज़ मखदूमी, इंडिया स्कैन के साथ।